और अब हम आपको ड्रैगन के ताकत की हकीकत दिखाते हैं, कैसे उसका हाई रेजोल्यूशन कैमरों से लैस सैटेलाइट सेकंड्स में फुस हो गया। अरे ये क्या, चीन का सैटेलाइट तो फुस हो गया। सैटेलाइट बनाया गया था कि फुस बम। उससे पहले चीन का ये भस्मासुर बम का नजारा एक बार फिर देखिए। माना ये तकनीक की गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन ये फुस हुआ सैटेलाइट जाहिर कर रहा है कि चीन को दुनिया का चौधरी बनने की कितनी जल्दी है, सुपर पावर बनने का कितना गुमान है, घमंड है। इससे इस फुस हुआ सैटेलाइट एक झटके में चूर चूर कर गया। आधी अधूरी तैयारियों के साथ लॉन्च किया गया चीन का सैटेलाइट अपने लक्ष्य तक पहुंचने में फेल रहा और बीच आसमान में ही भटक कर क्रैश हो गया। अंतरिक्ष का सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे चीन को वैज्ञानिक खोज से ज्यादा चिंता जल्दी से जल्दी आगे निकलने और दुनिया के देशों के बीच रौब जमाने की रही है। इसलिए उसके कई स्पेस मिशन लगातार फेल हो रहे हैं। चीन का अंतरिक्ष मिशन फेल हो गया, भटक गया चीन का सैटेलाइट। लेकिन तिल का ताड़ बनाने वाले चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस पर छोटी सी खबर छापी है। कहा गया है कि चीन का ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिलिन 1 गोफेन 02C पूर्व निर्धारित कक्षा तक पहुंचने में फेल रहा है। सैटेलाइट को गोबी मरुस्थल में जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से स्थानीय समय के मुताबिक 1:02 पर क्वाईझोहू 1A सॉलिड रॉकेट से लॉन्च किया गया। लॉन्च सेंटर ने कहा है कि लॉन्च होते समय ही सैटेलाइट की गतिविधियां असामान्य हो गई थी और मिशन फेल हो गया। चीन की स्पेस एजेंसियां इस मिशन के फेल होने के कारणों की जांच कर रही हैं, लेकिन दुनिया भर के सैटेलाइट लॉन्च पर नजर रखने वाली वेबसाइट spacenews.com के मुताबिक जिलिन 1 गोफेन 02C सैटेलाइट कथित रूप से हाई रेजोल्यूशन कैमरे से लैस थी। बताया जा रहा है कि 2020 में चीन के 26 लॉन्च में से ये चौथी नाकामयाबी है। चीन भारत पर हमले की फिराक में है, यह दावा किया है अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक ने। उसने लिखा है कि ड्रैगन भारत से खाई हार के बाद बौखलाया हुआ है। भारत के शूरवीरों ने लद्दाख में पीएलए को हराया, इसलिए ड्रैगन बौखलाया। हुई है हार, पड़ी है भारत की मार, ड्रैगन की सेना लाचार। यही कारण है कि चीन बौखलाया हुआ है। वो कभी भी हमला कर सकता है, वो घात लगाए बैठा है। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक ने एक सनसनीखेज दावा किया है। न्यूज़वीक ने दावा किया है कि चाइना कभी भी भारत पर हमला कर सकता है। उसने इस खबर का आधार बनाया है भारत की जवाबी कार्रवाई को और कहा है कि भारत से चोट खाया ड्रैगन हमले की ताक में बैठा है। चीन से भारत को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इस आर्टिकल को चीनी मूल के पत्रकार गॉर्डन जी चांग ने लिखा है। उन्होंने यह भी लिखा है कि भारत को अब जिनपिंग से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और एक और वो बातचीत का ढोंग करता है, लेकिन अपनी चालबाजी से उस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलने देता। लगातार उसके सैनिक घुसपैठ कर रहे हैं। आइए आपको वो आंकड़े दिखाते हैं जिससे यह साबित होता है कि ड्रैगन कई बार ऐसी नाकाम कोशिशें करता आया है, लेकिन सफल नहीं हुआ। 7 से 8 सितंबर 2020 को पैंगोंग झील के दक्षिण में शेनपाओ की पहाड़ी पर झड़प हुई। फिर 1 सितंबर को चुमार में भारतीय सेना ने चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था। फिर 31 अगस्त को पैंगोंग झील में भारतीय सेना ने चीनी घुसपैठ को नाकाम कर दिया था। फिर 29 और 30 अगस्त को पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर भारत और चीनी सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। पीएलए ने यथास्थिति बदलने की कोशिश की थी और फिर 15 से 16 जून को गलवान में भारत चीन के बीच हिंसक झड़प हुई। भारत के 20 जवान शहीद हुए। चीन ने आज तक इसका सच नहीं बताया। लद्दाख में पहली बार भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। ड्रैगन हमेशा कोशिशें करता रहता है, लेकिन हिंद के वीर उसके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए तैयार बैठे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।